अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम हाजिर हो चुके हैं एक और नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है अपने इन 3 लेक्चरों में, उसके बेसिस पर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी बढ़िया लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पिकअप किए हैं। ठीक है। तो अगर आपको पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, लाइक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप इस लेक्चर को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। और इस लेक्चर के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं उनको आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें और चेक करें कि वो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो मेरा सोल्यूशन देखें और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को। तो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या लिख रखा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और सभी के लिए अपना रीजन जरूर दे। ठीक है। तो आइए करते हैं इसे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। अच्छा, मेरे सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेंड करो। ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से अटेंड करें। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है देन मेरा सोल्यूशन देखें। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है? जब उसके अंदर मौजूद वेरिएबल की जो पावर है ना वो होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर होल नंबर है या नहीं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल मौजूद है? केवल x। ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 4x² माइनस 3x प्लस 7 x की पावर 0। क्लियर है? इस तरह से हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1। ठीक है। कुछ नहीं तो 1 ही होती है। और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0। तो पावर 1 2 0 ये हमारे पास मौजूद है, जो कि साफ तौर पे दिख रहे हैं होल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, पहली चीज ये पॉलिनोमियल है, दूसरी चीज ये पॉलिनोमियल है और साथ ही साथ एक वेरिएबल के अंदर है, तो आप इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी बोल सकते हो। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इस तरह से सिंपली बोल सकते हो कि यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल since it has only one variable and the powers of variable are 0 1 2, which is a whole number। क्लियर? तो आप इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हो कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि हाँ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है। क्यों? क्योंकि इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इसके पास केवल एक ही वेरिएबल है। ठीक है। और वो भी कौन सा? x। ठीक है। एंड द पावर्स
ऑफ वेरिएबल आर 0 1 2, जो वेरिएबल की पावर मौजूद है ना वो कौन कौन सी है, 0 1 2, विच इज अ होल नंबर, जो कि क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो। क्लियर है, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको फॉर्म किया है। ठीक है, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा लेकिन आप बताना यही चाह रहे हो तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी सही माना जाएगा। क्लियर है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मेरा स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा। अगर आपने क्वेश्चन किया और इसी लॉजिक से किया, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका स्टेटमेंट और मेरा स्टेटमेंट मैच करे। क्लियर है, बस लॉजिक मैच करना चाहिए कि मैंने जो लॉजिक लगाया क्या आपने भी वही लॉजिक लगाया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्लियर है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2। क्लियर है, तो यहां पर भी ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज, यहां पर कौन से वेरिएबल मौजूद है, तो यहां पर y दिख रहा है और यहां पर कुछ नहीं, तो इसको आप y की पावर 0 बोल सकते हो। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पर केवल एक ही वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है y। दूसरी चीज, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करेंगे, पावर्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ पर पावर 0 है, तो बिल्कुल इसकी पावर भी होल नंबर निकली और यहाँ पर एक ही वेरिएबल मौजूद है, तो आप इसको क्या बोलोगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सीधा यही स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सिंस इट हैज ओनली वन वेरिएबल। x की जगह पे यहाँ पर y लिख देना एंड द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर 0 and 2। 1 मत लिखना, 0 and 2। क्लियर है, विच इज अ होल नंबर। क्लियर, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, बस यहाँ पे चेंजेस कर देना। यहाँ पे लिख देना सिंस इट हैज ओनली वन वेरिएबल y and the powers of variable are 0 2, which is the whole number। क्लियर, तो यहां पर आप ये लाइन लिखकर उसके बाद इस लाइन को कॉपी कर देना। क्लियर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, तो आई होप कि ये दोनों सवाल आपको समझ आ गए होंगे। इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या लिख रखा है, 3√t प्लस t√2। क्लियर है, हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, पहली चीज वेरिएबल कितने मौजूद है, दूसरी चीज क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर t वेरिएबल है और यहाँ पे भी t है। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल मौजूद है, वो है t। अब ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए पावर्स चेक करनी है, पावर अगर होल नंबर निकलती है तो यस, अदरवाइज नो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब भी आपको किसी भी चीज के ऊपर रूट लगा मिले, फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, मान लें √2 कोई आपको लिख के देता है, तो इसका मतलब ना, आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, शायद 7th या 6th में, कि इस चीज को ना आप ये भी बोलते हो, क्या, 2 की पावर 1/2। ठीक है, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर जब भी आपने पढ़ा हो तो आपने वहां पे ये चीज जरूर पढ़ी होगी, या फिर नहीं भी पढ़ी है तो आज सुन ले। किसी भी चीज के ऊपर जब रूट लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2 कर रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि ये जो चीज है ना हमें यहाँ पर काम आएगी। ध्यान से देखिए, मैं इस एक्सप्रेशन को अब थोड़ा बदल के लिखने जा रहा हूँ। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 3t की पावर 1/2, राइट, रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, प्लस t, और इस √2 को आप √2 ही रहने दें। क्यों, क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें तो बस वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। क्लियर है, अच्छा अब ध्यान से जरा देखें, यहां पर वेरिएबल की पावर है 1/2, यहां पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1। क्लियर है, तो पावर्स ध्यान से देखें,
यहाँ पर पावर 1/2 है और 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं होता है, राइट। 1/2 क्या है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो इस वजह से ना ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आप इसको क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट, या फिर क्लियर, इसको ना लिखने के बजाय आप सीधा ये लिख दो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल t, but the power of variable in first term is 1/2, which is not a whole number। क्लियर है? तो आप इस तरह से इसकी स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि भाई ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज, अच्छा ये जो साइन है बिकॉज का होता है, ठीक है। बिकॉज इट हैज, इसके पास ओनली वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल है टी, ठीक है। यहां तक तो कहानी क्लियर है। बट द पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज 1/2। फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल की पावर है ना वो 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप सीधा इसको क्या कह सकते हो कि भाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आगे की बात ही क्यों डिस्कस करें। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिख रखा है, y+2 डिवाइडेड में y। क्लियर? अच्छा एक चीज और, अब जरा मैं इस चीज को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करके इसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सारे वेरिएबल्स ना न्यूमरेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जरा इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आपने फिर से एक्सपोनेंट में एक रूल पढ़ा होगा कि कोई भी डिनोमिनेटर की चीज को अगर आप न्यूमरेटर में लेकर आते हो तो उसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव हो जाती है, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को नोट डाउन कर लें कि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको आप अगर न्यूमरेटर में लेकर आते हो तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर y की पावर 1 दिख रही है हमें, इसको जब आप ऊपर लेकर आओगे, यानी आप इसको कुछ इस तरह से अगर लिखते हो 2 मल्टीप्लाई में y को ऊपर लेके आ गए तो इसकी पावर 1 की जगह -1 हो जाएगी। क्लियर है? फिर से आप ध्यान से जरा चेक करें यहाँ पर कितने वेरिएबल मौजूद है। तो आप कहेंगे कि y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, तो एक ही वेरिएबल मौजूद है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर y की पावर है 1 और वहां पर y की पावर है -1, ठीक है। तो 1 तो होल नंबर होता है मगर -1 होल नंबर नहीं होता है। तो आप यहाँ पर फिर से ये चीज आप लिखेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट हैज ओनली वन वेरिएबल। t की जगह पे आप y कर देना, एंड बट द पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म की जगह आप वहां पे लिखना सेकेंड टर्म। क्लियर? सेकेंड टर्म इज -1, 1/2 की जगह -1 कर देना, विच इज नॉट अ होल नंबर। आई होप कि आप ये स्टेटमेंट लिख लोगे इसके लिए, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। मैं यहीं पे इसको करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो शायद नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। हमें क्या करना है, टी की जगह पे y लिख देना है, ठीक है। इट इज नॉट अ, इट हैज ओनली वन वेरिएबल y, बट द पावर ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट की जगह यहाँ पे सेकंड कर दे। क्लियर? सेकंड टर्म इज 1/2 की जगह -1, विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है।
वन वेरिएबल में तो है मगर पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट देखें फिफ्थ। फिफ्थ में क्या लिख रखा है? एक्स की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस पी की पावर 15। ऑलराइट, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, पी की पावर 50। क्लियर है? क्या चेक करना सबसे पहले, कितने वेरिएबल्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा तो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई टी, तीन तीन वेरिएबल्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, देखो वैसे तो हमारा आंसर नो आ ही चुका है, क्यों? वो पूछ रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही नो है, लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो उसके बाद हम नो लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज वैसे भी नो ही लिखेंगे। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना होता है? पावर्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पावर है 10, y की पावर है 3 और t की पावर है 50। तो तीनों जगह पे जो पावर मौजूद है वो कौन सी है? होल नंबर पावर्स है। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है ना। तो वन वेरिएबल में नहीं है तो आप सीधा बोलोगे कि यस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल्स मौजूद है। क्लियर? तो आप इसके लिए स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इट इज not a polynomial in one variable since it has three variables x, y and t। क्लियर है? तो आप इसके लिए स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट हैज थ्री वेरिएबल्स, इसके पास तीन तीन वेरिएबल मौजूद है एक्स वाई टी, जिस वजह से ये यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इन सभी के अंदर ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहली चीज, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर। ठीक है, विथ साइन, मतलब साइन के साथ आपको चेक करना है कि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो भी नंबर है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चेक करते हैं सभी के अंदर। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले तो ढूंढे एक्स स्क्वायर का टर्म कहां पे मौजूद है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर है, नहीं है, यहां पर बिल्कुल है, यहां पर नहीं है। तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर का कोई टर्म। क्लियर है? तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ध्यान से देखें, आप कहोगे कुछ नहीं, तो भाई आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे केवल वन बोल सकते हो। क्लियर है? तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? सीधा वन, और वो भी कौन सा? प्लस वाला। क्लियर? प्लस वन। आप इसको प्लस वन बोलो या फिर सिंपल वन बोल दो। क्लियर है? तो ये तो काफी इजी था। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो। यहां पर एक्स स्क्वायर है, नहीं है, यहां पर बिल्कुल है, यहां पर नहीं है। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? फिर आप कहोगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे वन लगा दो। क्लियर है? ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आप कहोगे वन, साइन क्या है इसका? माइनस। क्लियर है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है? माइनस वन। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ पहले तो ये चेक करें एक्स स्क्वायर है कहाँ पे, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, वहां पे तो एक्स है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? तो आप कहोगे पाई बाई टू। राइट? ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ ना जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, फिर से सुनो, वेरिएबल के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो पूरा कोएफिशिएंट बनेगा। क्योंकि बहुत से लोग ना यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, वो पाई बाई टू लेने की बजाय ना वो केवल वन बाई टू ले लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, नंबर ही हमें लेना है। तो
भाई नंबर से मतलब नहीं है हमें, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट, ठीक है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो कोएफिशिएंट में ध्यान रखना साइन के साथ, और पूरी चीज देखोगे जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई को मत छोड़ देना। तो यहाँ पे सीधा आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पाई बाई। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालना है तो एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो ये सवाल जो है शायद रॉन्ग बना दिया गया है, बट ऐसा नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, क्या इसमें कुछ गलती है? तो ध्यान से देखें, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, बस इसमें मैंने एक्स स्क्वायर का एक टर्म इंड्यूस्ड कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर का एक टर्म में ले आया, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ऐसा करने पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बस लिखने का तरीका बदला है, लेकिन हमारा आंसर मिल चुका है। अब यहां से आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली 0 बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कुछ पर्सन ना इस तरह से कमेंट करेंगे कि हम ना इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2x - 1 - 0x स्क्वायर, है ना, हम ये चीज भी तो लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो -0 हुआ, है ना। कुछ लोग इस तरह से कमेंट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि 0 कौन सा नंबर होता है, मतलब 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ना। अगर आप इस चीज का जवाब दे पा रहे हो तो इसका मतलब फिर आप इस चीज का भी जवाब समझ ही जाओगे, ठीक है। तो ये जो चीज आपने लिखी है ना, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आंसर आप फिर भी 0 ही लिखोगे, -0 जैसी कोई चीज लिखने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? फिर से 0 के आगे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 जो है वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जो आपने की है ना, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप यहाँ पे -0 जैसी चीज लिखकर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप -0 आप माइनस लगा दो, वापस वो 0 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को आप माइनस से मल्टीप्लाई, आप यूं समझो, किसी भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप माइनस लगा रहे हो, -0 लिखने की जो गलती कर रहे हो, ठीक है, आप लिख दो -0, लेकिन -0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आप इतना समझ लो, ठीक है, कि +0 और -0 इन दोनों का मतलब 0 ही होता है। क्लियर है? तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इतना आप नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये कह रहा है कि हमें ना एक एक एग्जांपल बताओ, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, बाइनोमियल और मोनोमियल क्या चीज होती है ये आपको मालूम है, ठीक है, मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है, ध्यान से देखें, फॉर बाइनोमियल। तो भाई बाइनोमियल के लिए आपको 2 टर्म चाहिए, 2 टर्म के लिए ना आप 2 प्लेसेस बना लो इस तरह से। क्लियर है? दोनों प्लेसेस पे कोई वेरिएबल फिट कर दो अपने मन के मुताबिक, ठीक है, लाइक एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स फिट कर दे रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। बाइनोमियल तो बन चुका है, मगर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनकी पावर हमें क्या रखनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या रखा है, इसकी डिग्री 35 है, तो डिग्री 35 का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही 35 है। तो यहाँ पर आपने जो वेरिएबल रखे हैं ना, जैसे x रखे, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनमें से एक वेरिएबल की पावर 35 हो।
ठीक है, तभी तो इसकी डिग्री 35 बनेगी। दूसरे की आप कुछ भी रख दो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ध्यान रहे होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी रख दिया। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पावर 35 कर देता हूँ। क्लियर? और अगले वाली की पावर बताओ क्या रखें? कुछ भी रख सकते हो आप अपने मन के मुताबिक, ठीक है। मैं यहाँ पे इससे एक कम कर दे रहा हूँ, 34 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो इनके बीच में आप या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, ठीक है। प्लस या माइनस ही लगाना, मल्टीप्लाई या डिवाइड मत लगा देना। क्लियर? ठीक है, क्योंकि टर्म्स दो करने हैं ना, और दो टर्म्स कब बनेंगे? जब इनके बीच में प्लस माइनस। टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं? प्लस माइनस से होते हैं ना, ठीक है। तो मैं इसके बीच में प्लस लगा दे रहा हूँ, आप माइनस लगा देना, वो भी सही होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ कोएफिशिएंट भी लगा सकते हो, ठीक है, किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। क्लियर? तो ये भी हमारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के सवाल में ना आंसर में भी डिफर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके जो आंसर है ना वो अलग अलग आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो आंसर निकाला वो आपके फ्रेंड भी निकालेंगे और बुक में भी वही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उसी तरह से दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो भाई बहुत सारे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बन सकते हैं। क्लियर? बस आपको लॉजिक सही लगाना है। क्लियर? लॉजिक सही लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। मतलब दो टर्म होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं कि आपने कौन सा वेरिएबल लिया, आपने प्लस लगाया कि माइनस लगाया, ठीक है, आपने कोएफिशिएंट लगाया नहीं लगाया, इनसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना कि शायद आपने कुछ और आंसर निकाला हो, ठीक है। बस लॉजिक चेक करो, उसका उसकी डिग्री 35 आनी चाहिए और दो टर्म मौजूद होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखें इसमें मोनोमियल के लिए, और मोनोमियल मोनोमियल के लिए क्या करोगे आप? तो आप एक टर्म बनाओगे, बस एक ही प्लेस बनाओ, ठीक है। और वहां पे कोई भी वेरिएबल फिट कर दो। मैं यहाँ पे लेट अस सपोज टी फिट कर रहा हूँ, ठीक है। टी रख दिया मैंने वेरिएबल। अच्छा, अब एक ही टर्म है, अब इसकी पावर कितनी लगाए हम? डिग्री हमें 100 रखनी है ना। डिग्री 100 रखने का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और एक ही टर्म है, एक ही वेरिएबल है, तो भाई इसी की पावर आपको 100 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी पावर आप 100 कर दो। क्लियर है? फिर से यहाँ पर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक जनरल बना के दिखा दिया, ठीक है, इस प्रकार का। और भी इसके डिग्री 100 के मोनोमियल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिग्री 100 का मोनोमियल है, और इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इतने को आप नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या हमारे पास, राइट डिग्री इन ईच। हमें इन सब की ना डिग्री बतानी है। क्लियर है? 1 बाय 1 करके डिग्री बतानी है। तो इसको आप पहले अटेम्प्ट करें, और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो देखें, डिग्री बताने का मतलब कि हमें ना एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। क्लियर है? बस हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री होगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखें, डिग्री फर्स्ट में वेरिएबल की पावर चेक करें। यहां पर वेरिएबल की पावर है 3, यहां पर वेरिएबल की पावर है 2, और यहां पर वेरिएबल की पावर है 1। क्लियर? कुछ नहीं तो इसका मतलब 1। हाईएस्ट क्या है? 3, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री। क्लियर है? इसका आप अगर रीजन लिखना चाहें तो रीजन आप इस तरह से बोल सकते हो, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 3। क्लियर है? वेरिएबल एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। इस वजह से हमने इसकी डिग्री कितनी बोल दी? 3। उसी तरह से यहां पर देखें, तो यहां पर y की पावर 2 मौजूद है, और यहां पर y नहीं है, तो इसका मतलब y की पावर 0 मौजूद होगी। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ना, 4y की पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज बोल सकते हो आप। तो इसके बेसिस में क्या बोलोगे? यहां पर पावर 0, यहां पर पावर 2, हाईएस्ट क्या है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 5t माइनस √7 टी की पावर 0। क्लियर है, कुछ नहीं है वेरिएबल तो इसका मतलब टी की वेरिएबल की पावर 0 होगी। क्लियर है, यहां पर देखिए टी की पावर 1 है, वहां पर टी की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर केवल एक 3 मौजूद है, ठीक है, और 3 जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो आप अपने मन का कोई वेरिएबल लगा दो, बस उसकी पावर 0 कर देना। क्लियर है, ठीक है, तो इसकी पावर आपने 0 कर दी, तो अब यहां से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 0, तो आप क्या बोलोगे इसकी डिग्री कितनी है 0। क्लियर, अच्छा इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि भाई इसकी जो डिग्री है ना वो 0 है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है, आप ये लॉजिक भी यहाँ पे दे सकते हो कि भाई ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी मैंने बताई थी 0, है ना, पिछले लेक्चर में जाके देखे हमने बताया था वहां पे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। क्लियर, या फिर यूं कह लें कि जिसकी डिग्री 0 होती है उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्लियर, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को भी इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो अपनी गलतियों को फाइंड आउट करें कि आपने कहां पर किस चीज में गलती की। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करें और हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है, तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक बोला जाता है जिसकी डिग्री 3 हो। क्लियर है, तो हमें बस इनकी डिग्री ढूंढनी निकालनी है और डिग्री के बेसिस पर हमें कमेंट करना है। क्लियर है, तो फर्स्ट में देखें पहला, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले x² प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, देखिए ध्यान से, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है और यहां पर वेरिएबल की पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, आप बोलोगे डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये है एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, इसको आप क्या बोलोगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, उसी तरह से सेकंड देखें, सेकंड में लिख रखा है x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री बताएं, तो ध्यान से देखिए यहां पर x की पावर 1 मौजूद है, वहां पर x की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3, और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, नेक्स्ट देखें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर y की पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर y की पावर 2 दिख रही है, और यहाँ पर y की पावर y ही नहीं है, तो इसका मतलब y की पावर 0 होगी, है ना। तो पावर ध्यान से देखें, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो आप इस डिग्री 2 को क्या बोलोगे, दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, नेक्स्ट देखें फोर्थ, 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1x की पावर 0 प्लस एक्स। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, वेरिएबल लगा दिया हमने x की पावर 0 करके। अब आगे देखिए x की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। क्लियर, डिग्री 1, तो डिग्री 1 को हम क्या बोलते हैं, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है,
तो यही क्या था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। क्लियर है। नेक्स्ट देखें फिफ्थ। फिफ्थ को मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या लिख रखा है 3t। ठीक है, तो 3t यहां पर वेरिएबल कौन है t, t की पावर क्या है 1। हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1 ही दिख रही है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी 1। और डिग्री 1 को क्या बोलते हैं, तो आप इसके लिए लिख लेना इट इज अ लीनियर। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। ठीक है, इसके लिए स्टेटमेंट आप इस तरह से लिख लेना इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में क्या लिख रखा है आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा वेरिएबल मौजूद है आर, और इसकी पावर कितनी है 2, और वही हाईएस्ट भी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी इसकी 2। क्लियर है। ठीक है, डिग्री 2 हो गई, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट। लास्ट देखें, लास्ट में क्या है 7x की पावर 3। क्लियर। तो यहां पर x वेरिएबल मौजूद है और इसकी पावर कितनी है 3, और वही हाईएस्ट भी है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी 3। और 3 डिग्री होने की वजह से इसको आप क्या बोलोगे, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, और हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आई होप आपने भी मेरे साथ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे पूरी ईमानदारी से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं आप उनको कैलकुलेट करो। ठीक है, और जितने गलत हुए उनको भी कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़्यादा गलत हो गए तो इसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, आप पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ठीक है, आप अपनी गलतियां पहचानो कि आप किस कॉन्सेप्ट की वजह से आपका वो सवाल गलत हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद फिर दोबारा रीअटेम्प्ट करो। उसके बाद अगर फिर दोबारा गलती होती है तो फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और देन उसके बाद फिर से रीअटेम्प्ट करें। ठीक है, मैथ्स के अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, एज कंपेयर टू थ्योरी। ठीक है, वैसे मतलब थ्योरी भी आपको पढ़नी है, लेकिन थ्योरी को ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ ली तो आप सारे क्वेश्चन लगा जाओगे। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिससे आपके दिमाग में ना अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। क्लियर। तो आई होप एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने बेस्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है कि बेस्ट है तो बहुत खतरनाक होंगे। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए ना, इन्हीं का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। क्लियर है, तो इतना नोट डाउन करें। तो अब आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन द डिग्री इन ईच। आपको इन सभी की डिग्री बतानी है। क्लियर है, ये चारों सवाल ना काफी अच्छे सवाल हैं। ठीक है, हार्ड नहीं है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आप ये चारों सवाल इजीली कर जाओगे। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करो और इन चारों को खुद से अटेंड करो। ठीक है, और आंसर लिख लो, देन उसके बाद अपना आंसर मैच करो। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, y की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई की पावर 4। क्लियर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री निकालने से पहले आप ये चेक करो कि ये जो पॉलिनोमियल है या फिर ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने ब्रैकेट जैसी कोई चीज पढ़ी थी क्या, नहीं, है ना। ब्रैकेट जैसी चीज या फिर डिनोमिनेटर में कोई चीज, ऐसी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल फॉर्म, बिल्कुल सिंपल, जिसमें सारी चीजें न्यूमरेटर में लिखी हो। ठीक है, मतलब सारी चीज की का मतलब
वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हो सारे न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, ठीक है। ब्रैकेट जैसी कोई चीज ना हो, मल्टीप्लाई जैसी कोई चीज मौजूद ना हो, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले तो आप इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाओ। ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करोगे, आप इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, y क्यूब माइनस y क्यूब को y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ना हम एक एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। आपने ये चीज पढ़ी होगी एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि अगर कोई चीज इस तरह से लिखी है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, है ना, यानी बेस जो है वो सेम है और पावर्स अलग अलग दे रखी है। तो ऐसे कंडीशन में ना हम ये बोल सकते हैं कि बेस तो a ही रहेगा मगर पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंट का एक बहुत ही शानदार रूल है, ठीक है। इसको आप लर्न कर लो, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो इसको आप याद कर लो, ठीक है। क्योंकि ये केवल इस चैप्टर में नहीं बल्कि ये आपको इन फ्यूचर हायर क्लासेस तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये बहुत ही जानदार फॉर्म है, क्लियर है। ध्यान रखना, जब भी बेस बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर चाहे कुछ भी हो वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये दो के लिए नहीं, ये कितने भी नंबर्स के लिए वैलिड है। मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर t, ठीक है, तो ये इस पे भी वैलिड है। मतलब आपको बस बेस सेम रखना a और पावर्स को जोड़ देना, यानी m प्लस n प्लस t, क्लियर है। मतलब आप यहाँ पे ये मत समझना कि केवल दो ही पे एप्लीकेबल है, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आप 5 बार लो, 6 बार लो, जितने टाइम्स, ठीक है। तो इसी की मदद से हम यहाँ पर y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर 3 प्लस 4, क्लियर है। तो ये चीज कैसी बन जाएगी, y की पावर 3 माइनस y की पावर 7, क्लियर है। अब आगे देखें, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 7 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 7। तो डिग्री कितनी बोलोगे इसकी, आप डिग्री बोलोगे 7, क्यों, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज 7, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है, 4x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब 0x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। काफी बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या चेक करना है हमें, सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या इसकी क्या यहाँ पर जो वेरिएबल मौजूद है उनकी पावर्स क्या क्या है ना, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और वहां पर कुछ नहीं, तो आप x की पावर 0 बोल दो, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, आप कहोगे 5, तो यहां से डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 5, क्लियर है। तो अगर आपने ऐसा ही किया है तो भाई आपका आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं और वो कहते हैं कि इसकी डिग्री 5 है, ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है और बहुत ही ज्यादा बकवास सवाल है। बस इसमें जो ट्विस्ट आया है ना, वो आया है इनकी वजह से। इस सवाल को जो फ्रेम किया ना, वो इस लॉजिक से फ्रेम किया, इस सवाल को इस लॉजिक से बनाया गया है कि आप पॉलिनोमियल को कितने ढंग से पढ़ के आए। मतलब आपने सिर्फ पॉलिनोमियल को ऊपर ऊपर से रट्टा तो नहीं मारा, या फिर कहीं से कोई छोटी मोटी वीडियो देखकर आप आगे, है ना। तो बस इस लॉजिक को चेक करने के लिए, ठीक है भाई। आप जरा ध्यान से देखो, ये 0x क्यूब का मतलब क्या होता है, 0x की पावर 5 का मतलब क्या होता है। ये जो चीज लिखी है ये एक्चुअली में है क्या, है ना। अब पता लगा कि क्या है यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। एक्चुअल में ये जो सवाल है ये तो कुछ इस तरह का लिख रखा है, 4x की पावर
4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। एक्चुअल में तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो कुछ इस प्रकार का लिखा है। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो अब तो आप तुरंत कह दोगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है ना। क्यों? क्योंकि आपने देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को ना पहले अच्छे से रीड किया करो और ये समझो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, जल्दबाजी में जवाब मत दिया करो। क्लियर? तो यहां से अब आप इसकी डिग्री कितनी बोल सकते हो, तो यहां से आप इसकी डिग्री डायरेक्टली बोल सकते हो क्या। ठीक है, क्यों? बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स है ना यहाँ पे इज 4। क्लियर है? तो ध्यान रखना इस प्रकार के ट्विस्ट डाले जा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, देखो एक छोटा सा ट्विस्ट डालने से ये क्वेश्चन कैसा से कैसा हो गया है ना। पहले ये कैसा था और अब कैसा हो गया। क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको रफ करूं। अच्छा, एक चीज गलती हो गई, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये सेकंड नहीं है, ये एक्चुअली में थर्ड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है छोटा सा जो कि छिप गया है यहाँ पे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया था तो वीडियो को रिवाइंड करके आप नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे देखें आप, जीरो। जीरो की डिग्री बताओ मुझे। वैसे ऑल तो मैंने जीरो की डिग्री बता रखी है, लेकिन मैंने दोबारा से यहाँ पे ये क्वेश्चन रख दिया क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उन्होंने मेरी पिछली 3 वीडियो ना देखी हो, तो मैंने उनके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अगर जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देख रखी तो उनको तो मालूम है जीरो की डिग्री क्या होती है। क्लियर? तो भाई जरा मुझे बताओ जीरो की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें, इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल लगा दो एक्स और इसकी पावर 0 कर दो। तो यहाँ से आप इसकी डिग्री कितनी बता सकते हो, 0, है ना। तो अगर आपने भी यही किया है तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपने ये लॉजिक लगाकर सोचा है कि जीरो की जो डिग्री है वो 0 है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? अगर आप ये बोल रहे हो तो भाई कोई दूसरा पर्सन आएगा, वो कह सकता है कि मैं यहाँ पे 0 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी भी ये 0 ही लिखा है ना। तो इसके बेसिस पे यहाँ से तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, है ना। और कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो इसको इस तरह से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। कोई और पर्सन आ रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई मैं इसको इस तरह से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तो इसकी डिग्री 100 हो जाएगी। तो इस तरह से तो जीरो की बहुत सारी डिग्री निकलनी चाहिए, है ना। कोई भी नंबर जो है वो 0 की डिग्री बन जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि यार 0 की कोई फिक्स डिग्री नहीं है। जब फिक्स डिग्री नहीं है तो आप यहाँ से एक चीज ये बोलोगे कि 0 की जो डिग्री है ना, 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। लास्ट देखें, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो है ये आई थिंक बहुत से लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं वो डेफिनेटली कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना। और अभी तक जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है या फिर आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो शायद अपने पॉलिनोमियल की डिग्री जो निकालनी सीखी है ना, वो 1 वेरिएबल के लिए। 2 वेरिएबल के लिए आपने अभी तक पॉलिनोमियल की डिग्री कैलकुलेट करनी नहीं सीखी है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होता है, आप ना हर टर्म की जो वेरिएबल्स है ना उनकी पावर को जोड़ो। ठीक है, ये काम आप सभी टर्म्स के लिए करो। देन उसके बाद जो हाईएस्ट सम आएगा ना, वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए। मैं पहले यहाँ पे जो वेरिएबल्स मौजूद है ना, इनकी पावर्स को जोड़ रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर x की पावर 1 है और y की पावर 5 है। तो 1 + 5 करते हो आप। ठीक है, 1 + 5 करोगे तो ये कितना आएगा, 6। उसी तरह से अब यहाँ पे करो आप, तो x की पावर 2 और y की पावर 3, तो 2 और 3 इन दोनों को आप जोड़ो, कितना हो जाएगा ये, तो 2 + 3 विच इज
अब यहाँ पर आप जोड़ो तो x की पावर 1 और y की पावर भी 1, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2। अब यहाँ पे बोलोगे कुछ नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 रही होगी, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 0 y की पावर 0, दैट मीन्स यहाँ पर 0 + 0 इज ऑल्सो 0। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट सम जो है ना वो किस टर्म में आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सम आया है 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज 6। तो आप सीधा बोलोगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 6। क्यों, बिकॉज द हाईएस्ट सम of the power of variables is 6। क्लियर है, रीजन आप ये बोल सकते हो द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज 6। क्लियर, वेरिएबल की जो पावर्स का जो सम है ना वो कितना है, 6 है। क्लियर, पावर का सम। तो इस बेसिस पे हमने इसकी डिग्री बताई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और अपने आंसर को जस्टिफाई करें, मतलब रीजन के साथ बताएं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन लिखे ये अपने आप में काफ़ी ट्रिकी एक्सप्रेशन है, तो प्लीज़ आप ईमानदारी से इनको पहले खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, 1 - √5x। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना ये जो 5x है ना ये रूट के अंदर है, मतलब 5 पर भी रूट है और x पे भी रूट है। ठीक है, क्योंकि बहुत से यहाँ पे ये गलती करते तो वो x को बाहर मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखें पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चेक करनी होती है, बस वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, और कुछ नहीं चेक करना हमें। तो ध्यान से देखें, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1x की पावर 0 - √5 और x की पावर क्या होगी यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना x की पावर 1/2, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो मैंने x को ना अलग कर दिया और √5 को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई है बीच में, अभी भी ये √5x ही लिखा है। क्लियर है, बस इसकी शक्ल मैंने थोड़ी सी चेंज किया। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर x की पावर है 0, यहाँ पर x की पावर है 1/2, तो ये चीज तो सही है मगर ये चीज गलत लिखी है। 1/2 पावर नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर, ये होल नंबर नहीं है पावर। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर, रीजन बोल सकते हो बिकॉज द पावर ऑफ x is 1/2 ऐसे मत देखो, द पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इज 1/2 इन सेकेंड टर्म। ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर, तो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो उसकी। क्लियर है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 5x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 7। सबसे पहली चीज ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद चेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे न्यूमरेटर में रहने चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में करने के लिए आपको x, ये जो x है इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, उसे ऐसे लिखोगे ना 1/5 और x जब ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा x²। क्लियर,
पावर जब भी ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो -2 का नेगेटिव क्या होगा, +2, ठीक है, +5x+7। फिर से अब यहाँ पर पावर क्या क्या मौजूद है, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर यहाँ पर 0 है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए 2 1 0 तीनों के तीनों होल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आप यहाँ पे इसी तरह से एक स्टेटमेंट लिख देना, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर आप यूं बोल सकते हो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, सॉरी द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर वेरिएबल, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है, द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर 1 2 0, ठीक है, विच इज अ होल नंबर। क्लियर है? जिस तरह से हमने अभी पहले जो क्वेश्चंस किए हैं वो वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख देना। क्लियर है? यहाँ पर पावर क्या है, 2 1 0 है, तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्या है, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में ना वेरिएबल नहीं चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर से वेरिएबल को गायब करो। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा ऊपर भी दिक्कत है, ऊपर भी ब्रैकेट्स लगे हुए, तो ब्रैकेट्स को भी हटाओ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं। ब्रैकेट्स को हटाने के लिए इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? उसके बाद 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, x²। x को -4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, -4x। अब इसकी कहानी खत्म हो गई। आगे -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2x, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8। क्लियर है? तो यहाँ पे -2 की भी कहानी क्लियर। और नीचे हमारे पास डिवाइड में क्या है, x। क्लियर है? इतनी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x को ना यहां से हटाने के लिए आप एक काम करो, इसको सभी के ऊपर डिवाइड लगा दो। क्लियर है? सभी के ऊपर डिवाइड लगाने का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख दो, x² डिवाइड बाय x माइनस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x। क्लियर है? इतना लिख सकते हो, ठीक है। देखो एक्चुअली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस यहीं पे पहुंच जाओगे। क्यों? इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, x, और उसके बाद ऊपर की चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फ्रैक्शन के रूल से। क्लियर है? तो मैंने बस उल्टा वहां पे रूल लगा दिया कि आप यहां से यहां पहुंचते हो, मैंने आपको यहां से यहां लेकर आया। ठीक है, अब आपको यहां से क्या करना है, तो ध्यान से देखें, x² को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर एक्चुअली लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई एक्स, ये लिखा है ना, और नीचे क्या है x, तो x से x डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल x बचेगा। क्लियर? यहां पर 4x डिवाइड में x, ये क्या बचेगा, केवल 4। ठीक है, और 4 के आगे माइनस था तो माइनस। क्लियर है? उसके बाद यहां पर 2x डिवाइडेड बाई x, क्या बचेगा, ये केवल 2 यानी -2। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +8x⁻⁻1। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब आगे ध्यान से देखें। अब इसके आगे क्या है, हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुका है ना, सारे के सारे जो इसके वेरिएबल है वो सारे न्यूमरेटर में आ चुके हैं, डिनोमिनेटर में कोई नहीं बचा। क्लियर है? अब वेरिएबल की पावर चेक करें तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1। तो -1 जो है वो हमारा होल नंबर नहीं होता, इस वजह से आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? और स्टेटमेंट आप इस तरह से लिख सकते हो कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इन थर्ड टर्म है ना, देखो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये और ये लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, -6 प्लस 8x⁻⁻1। क्लियर है? तो आप इस तरह से बोल सकते हो द पावर ऑफ वेरिएबल x इन थर्ड टर्म इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर है? तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये तीसरा भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1 डिवाइडेड बाय x+1। फिर से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है,
और हमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं चाहिए, तो आप इसको न्यूमरेटर में कैसे लाओगे, ये बताओ। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखो, ऐसी कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऐसी भी कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे केवल एक वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के साथ एक नंबर भी प्लस हो रहा है, ठीक है, मतलब नीचे एक एक्सप्रेशन लिख रखा है। क्लियर है? तो यहां पर ये जो चीज है ना, ये आपकी कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन सकती, कभी नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्या करोगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, आप कोई भी लॉजिक लगाओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब आप इस वेरिएबल को ऊपर ला ही नहीं पाओगे, नीचे से आप वेरिएबल को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, वेरिएबल हमेशा नीचे रहेगा। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल कहां से बनेगा, ठीक है। मतलब आप यूं कह सकते हो, इसके लिए रीजन लिख देना, बिकॉज पहली चीज तो आप ये बोल दोगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज इन पॉलिनोमियल वेरिएबल is not present in denominator। क्लियर है? क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो जिस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। क्लियर? तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीका और है, आप इसका एक एक्सप्लेनेशन और लिख सकते हो, ठीक है। क्या? ध्यान से देखो, ये जो चीज लिखी है ना, ये इस शक्ल की लिखी हुई है, P डिवाइड बाई क्यू, है ना, कह सकते हो P डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है ये चीज। और एक चीज जरा यहाँ पे गौर करो, ये जो चीज होती है ना, ये हम किसको कहते हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। यानी ये जो चीज हमारे सामने, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, आप इसको रैशनल एक्सप्रेशन बोल सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट और भी ये एड अप कर सकते हो, अगर ये आप नहीं लिखते तो आप इसकी जगह पे ये बोल सकते हो कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। क्लियर? रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ठीक है, यहां पर ये नहीं है। क्लियर? तो मैं तो ये कहूंगा कि आप ये एक्सप्लेनेशन दे दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ पार्ट, उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखें ध्यान से, क्या लिख रखा है? 1/7 a क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई √3 a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7। क्लियर? अब यहाँ पे देखें ध्यान से, वेरिएबल की पावर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल कहीं भी डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर चेक करें, तो यहाँ पे वेरिएबल, अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल ए है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक्स नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक्स ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो 3 2 1 0, ठीक है, सारे के सारे होल नंबर है, तो इस वजह से आप इसको क्या बोलोगे? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल होगा, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेना, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए पीछे, उनमें मैंने स्टेटमेंट्स लिखवाई थी, वही स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ पार्ट, 1/2x। क्लियर है? अच्छा, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखें, वेरिएबल नीचे है ना, वेरिएबल को ऊपर लेकर आओ, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 1/2 एक्स की पावर -1। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ऊपर लेकर आओगे तो -1 हो जाएगी। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, पावर जो है वो क्या है? नेगेटिव है ना, पावर जो है वो माइनस में है, तो माइनस में होने की वजह से होल नंबर नहीं है, तो इसी वजह से ये भी क्या है? हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखें,
7th पार्ट, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको आप जरूर अटेंड करना। ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको देखते के साथ कह देते हैं कि यहाँ पे तो रूट एक्स मौजूद है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। भाई एक्सप्रेशन देखते के साथ कमेंट मत किया करो, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, देन उसके बाद बताना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताया था, आप यही तरीका यहाँ पे फिर लगाओ, मतलब इस रूट एक्स को इन दोनों के ऊपर डिवाइड लगा दो, ठीक है, बांट दो दोनों पे। तो क्या करोगे, 6√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये डिवाइड होके 1 बन जाएगी, तो यहाँ से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, केवल 6 है ना, क्योंकि रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस इसकी कहानी काफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखें, एक्स की पावर 3/2 है ना। अच्छा, इस रूट एक्स को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स की पावर -1/2। क्लियर है भाई, रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, ऊपर लेकर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, एक्सपोनेंट का वो रूल, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 6 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस माइनस का 1/2। क्लियर, तो 3/2 प्लस -1/2 ये क्या होगा, 3/2 प्लस माइनस का 1/2, यानी ये सीधा ब्रैकेट अगर आप यहाँ से हटाओगे तो ये प्लस की बजाय क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 3/2 1/2 ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 और 3 -1 विच इज 2/2, एंड 2/2 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। ये तो छोटी क्लास की मैथ्स है, ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिल रहा है, 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 एक्स की पावर 1, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अजीब सा दिखने वाला एक्सप्रेशन अब ऐसा बन चुका है, ठीक है, और यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, एक्स की पावर 0 और यहाँ पर एक्स की पावर 1, दोनों जगह होल नंबर पावर मौजूद है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्सप्रेशन को देखते ही साथ ही ना हमें जज नहीं करना, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट कहाँ किया जाए, चलो यहाँ करते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इसको भी रफ कर देता हूँ। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 2x - 5 एंड 2x² - 3x + 1। क्लियर है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी ब्रैकेट्स हटाओ, ठीक है। तो पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे एंड देन इससे, उसके बाद 5 -5 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे फिर इससे, ठीक है। तो करते मल्टीप्लाई, 2x × 2x², ये कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3, ठीक है। उसके बाद 2x को -3x से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, -6x², ठीक है। फिर 2x को +1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये +2x, ठीक है। अब 2x की कहानी खत्म हो गई, -5 को मल्टीप्लाई करो, -5 × 2x, कितना हो जाएगा, -10x², क्लियर। फिर -5 को -3x से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, +15x, क्लियर। फिर -5 को +1 से, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो, तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, 4x³ -6x² -10x², ये कितना हो जाएगा, -16x², क्लियर है। नेक्स्ट, ये और ये दोनों लाइक है, ये कितना हो जाएगा, +2x एंड +15x, ये कितना हो जाएगा, +17x, राइट। और लास्ट में हमारे पास है 5। तो अब ये
अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब चेक करें कि क्या सारी की सारी पावर्स होल नंबर में है। तो ध्यान से देखें 3, 2, 1 एंड 0। जी हाँ, बिल्कुल सारी पावर होल नंबर में है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखें नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट क्या रखा है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। फिर से ये जो चीज लिखी है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो भाई फिर से ध्यान से देखें, ये जो है ये कुछ इसी प्रकार का सवाल है ना। बस ऊपर 1 की जगह x माइनस 1 हमें दे दिया गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो चीज़ है फिर से कुछ उसी प्रकार का सवाल है। मतलब आप नीचे से इस x को गायब नहीं कर पाओगे। क्लियर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और नहीं कर पाने की वजह से हम इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ये दिमाग लगाते हैं कि इसको रैशनलाइज कर दिया जाए, तो आप रैशनलाइज करके चेक कर लेना, ये रैशनलाइज होने के बाद भी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब नीचे से x नहीं जाने वाला। क्लियर, या फिर यूं आप कह सकते हो कि ये जो है रैशनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। क्लियर, तो ये जो है वो बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखें फिर टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2 डिवाइडेड में रूट एक्स। क्लियर है, तो फिर से देखे जाना ध्यान से, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2। इस रूट एक्स को आप ऊपर लेकर आओगे तो ये क्या बनेगा, 3x पावर 3/2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1/2, है ना। और इस चीज का आंसर अभी हमने देखा है यहाँ पे x की पावर 3/2 और x की पावर -1/2, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, x की पावर 1, है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा 3x की पावर 1। क्लियर है, और ध्यान से देखिए ये जो चीज लिखी हुई है ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर्स कैसी है, होल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आगे की चीजें देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी है, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 और एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तो पावर 2 है मगर यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो शायद हमने रिपीट कर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से रफ कर दो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 10th पार्ट की तरह ही था। क्लियर है, तो इस तरह से इसके अंदर हमने चेक किए सारे कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टेटमेंट लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट मैं लिख कर दिखाऊंगा तो ये काफ़ी वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऑल दो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, आप इतना नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच। हमें इन सभी के अंदर ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं इन्हें भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ब्रैकेट खत्म करना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ये कमेंट कर देंगे कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा, तो भाई फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए बिना कमेंट मत करना। क्लियर, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, एक्स स्क्वायर खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, एक्स को पहले 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर x को आपने -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4x। उसके बाद x की कहानी खत्म, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3x प्लस सॉरी -1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का। ठीक है, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4। क्लियर है, अब यहाँ से ये क्या बनेगा, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुका है। अब हमें क्या चेक करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, यहाँ पर देखें
यहाँ पर कुछ लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं 2, है ना, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 2 लिख कर आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से ब्रैकेट को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो क्या बनेगा, ये 2x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 x3। क्लियर है। फिर 2x को -3x से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -6x। फिर 2x को +1 से मल्टीप्लाई करोगे और ये x स्क्वायर होगा। ठीक है, 2x को +1 से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा प्लस का 2x, 2x की कहानी खत्म। -5 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -5 और 10x स्क्वायर। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा प्लस का 15x। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई +1, ये हो जाएगा -5। ठीक है, लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर दो, ये हमारा है -6x स्क्वायर और ये है -10x स्क्वायर, जोड़ के कितने हो जाएंगे, -16x स्क्वायर। क्लियर है। फिर ये 2x और ये 15x लाइक है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 17x और ये -5 एज इट इज। क्लियर है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -16। ठीक है, साइन के साथ देखते हैं, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बोलोगे, सीधा -16। क्लियर है। उसी तरह से वहां भी पहले ब्रैकेट्स को हटाओ, है ना, तो ब्रैकेट्स हटेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद 2x को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे लिखो ना, 2x मल्टीप्लाई 1/x, है ना, तो ये x से x डिवाइड होके केवल 2 ही बचेगा। क्लियर है। 2x की कहानी खत्म। अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा x³ प्लस, इसको कैसे लिखोगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/x। क्लियर है। अच्छा, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से ये और ये चीज डिवाइड हो गई, तो ये क्या बचा 2 प्लस ये x³ एज इट इज, और उसके बाद एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, केवल एक x बचेगा। क्लियर है। अब इसके बाद सारी टर्म्स अलग अलग है, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर का टर्म देखो और उसके साथ कांस्टेंट देखो कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बोलोगे, 2 बोलोगे। क्लियर। तो इस तरह से हमने इन तीनों के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर ली एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन करें। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिख रखा है, फॉर अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस राइट द फॉलोइंग। पहले डिग्री बतानी है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁶ और कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म को ना कुछ किताबें कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 यानी वेरिएबल की पावर 0 भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है क्या है, x³ + 2x + 1 डिवाइडेड बाय 5 -7/2 x² - x⁻⁶। क्लियर है। तो ध्यान से देखें, आप इस 5 को ना इन तीनों के ऊपर बांट दो। ठीक है, कैसे, x³ डिवाइड बाय 5 + 2x डिवाइड बाय 5 + 1/5। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हो। क्यों, इसको अगर आप दोबारा सॉल्व करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। क्लियर है। आगे -7/2 x² - x⁻⁶। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो चीज है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, डिग्री, है ना। डिग्री कैसे निकलेगी, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। तो हाईएस्ट पावर हमें 6 दिखती है, तो इसकी डिग्री आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री आप सीधा बोल दोगे यहाँ से कितनी, इसकी डिग्री है 6। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछ रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो x³ का कोएफिशिएंट यानी x³ कहां पर मौजूद है, ये रहा हमारा x³, इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस चीज को बाहर निकाल के लाऊं इधर,
तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 5, है ना। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 इंटू एक्स क्यूब, है ना। ये और ये दोनों एक ही बात है ना, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ध्यान से देखें, एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5। तो आप यहाँ सिंपली बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर है। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 पूछ रहा है। तो एक्स की पावर 6 कहाँ पे है, ये रहा, है ना। एक्स की पावर 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान से देखें, एक्स की पावर 6 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 बोल सकते हो। तो क्या हो रहा है 1, और वो भी कौन सा माइनस का। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1। क्लियर। लास्ट पार्ट, ठीक है, क्या पूछ रखा है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म या फिर यूं कह लें कि एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 कहां पर है, तो ये रहा एक्स की पावर 0, है ना। या फिर यूं कह लें कांस्टेंट कहां पर है, तो ये रहा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे हमारे, कांस्टेंट टर्म या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, ये कितना है 1/5, ठीक है। साइन कौन सा है, प्लस का, तो इसलिए मैंने प्लस का 1/5 लगा। क्लियर है। तो यहीं पर क्वेश्चंस की होती है एंडिंग, और इस लेक्चर को भी अब यहीं पे हम करते हैं एंड, ठीक है। ऑल्दो काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया, बट अगर आपने ईमानदारी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो आई थिंक आपको ये लेक्चर काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको बिल्कुल भी शायद लेंदी ना लगा हो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है। आप उनको ट्राई करना, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिए। क्लियर है।